हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो जैसा कि मैं जीएस पॉइंटर करा रही थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीवाईक्यू के सारे दिए गए हैं, कब कब पूछा गया है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये, और फटाफट रिविजन भी हो जाएगा क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में है ये। तो चलिए करते हैं हम एग्जाम से पहले प्रिपरेशन और ये रिविजन। तो चलिए, यहाँ तक हो चुका था। मॉडर्न हिस्ट्री हम कर रहे थे। एंशियंट मेडिवल खत्म हो गया, तो आज इसको हम खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो वह शौकत अली थे। 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा घटना की सूचना दी थी? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे। गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन है महात्मा गांधी का। किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन। तो भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो बेलगांव के थे। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, वह अवध था। तेभागा आंदोलन का संबंध था किसानों से। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड इंडिया। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? वो अफगानिस्तान। गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषा में लिखा गया था? तो 4। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे सीआर दास। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं चित्तरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था सीआर दास ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किए थे? तो एम.ए. जिन्ना थे। स्वराज पार्टी संबंधी थे एम.आर. जयकर। साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट देखेंगे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन थे। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर एम.ए. अंसारी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929 अब हम देखेंगे। वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था, तो 1929 में। जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, वह था लाहौर अधिवेशन 1929 का। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता का उन्मूलन। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च देखेंगे। तो प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी धरसड़ा नमक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो वह यरोदा जेल में थे। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कथन संबद्ध है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी की दांडी कूच में सर्वाधिक थी, वह थी गुजरात।
महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो वह अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी के दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना से संबंधित सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी की यात्रा संबंधित दांडी स्थित है नवसारी जिले में। अब है गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में प्रथम बार भाग लिया था, तो गांधी जी ने सारी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने, तो वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 को। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने लंदन गए थे तो वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो वह सुभाष चंद्र बोस थे। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। और किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो वह एलन कैंपबेल जॉनसन ने। इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पाल ने। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौता। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी और अंबेडकर ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, वह लखनऊ था। मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीने। वह प्रांत जहां 1937 के बाद आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वो बंगाल था। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। अब एक कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियायतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, वह था नागपुर अधिवेशन। भारत में देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन सॉर को। स्ट्रगल बिटवीन देशी रियासत। देशी राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियायतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, वह था नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति के लिए रेखांकित किया जाता सर जॉन सॉर को। द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन है। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी 1940 में। आजाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे BC दत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्व स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में के बाद भारत में आया था कैबिनेट मिशन। और कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ आर नेवर के रचयिता थे चौधरी रहमत अली। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। CR फार्मूला 1944 में। वेबल योजना 1945 में।
और है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन से। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था वह वर्ष था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942 में हुई थी। हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास से दिवंगत हो जाएंगे, कथन जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। आजादी लगभग हमारी पहुंच में है और इसे हम कसकर पकड़ लेना है, यह कथन है महात्मा गांधी का। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन के सदर महात्मा गांधी को बंदी बनाया था बम्बई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी वह बलिया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था वह है जयप्रकाश नारायण। यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी चले जाना चाहिए, यह कहा था सर स्टैफोर्ड गिब्स ने। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम था लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था राम मनोहर लोहिया। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आजाद हिंद फौज INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे उनके पक्ष में वकालत की थी सर TB सप्रू ने। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आजाद हिंद फौज वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया वह रशीद अली है। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन से सक्रिय सहयोग दिया था वह था रास बिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह था कटक। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एक कथन सुभाष चंद्र बोस का है। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था वह रास बिहारी बोस थे। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब है कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार के गठन से क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान गठन सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी के ने सन 1936 में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय संविधान की पांडुलिखन समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। यह घोषणा 1939 में की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। सही सुमेलन करना है। वेवेल योजना 1945 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, माउंटबेटन 1947 में और बॉम्बे मिशन 1944 में। अब माउंटबेटन योजना भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से क्वेश्चन है। तो है भारतीय स्वाधीनता विधेयक और राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से आंसू पोंछना होगा, एक कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ वह महात्मा गांधी है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारत विभाजन के संदर्भ 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी गई माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपरित कथन श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी माउंटबेटन योजना थी। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो नई दिल्ली में थे।
भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी वह था पंजाब प्रांत। तो वह भारत का संवैधानिक विकास। वह एक्ट जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी वह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वह अधिनियम जिसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी तो ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत। वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी अधिकारों की समाप्ति की गई थी वह थी 1813 का चार्टर एक्ट। वह अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था वह चार्टर एक्ट 1833 है। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। भारत में प्रत्यक्षता निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी 1892 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि दी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई थी वह थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। दहेज शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 37 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए अंततः देश के विभाजन कराया था वह है विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति दी गई थी वह थी 1919 के पार्लियामेंट्री सुधार। आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके संस्थापक तो वह व्यक्ति है संघों का गठन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, जस्टिस रनाडे पूना सार्वजनिक सभा, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जी सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी नागपुर में। देव समाज के संस्थापक थे शिवनारायण अग्निहोत्री। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता था फजलुक हक। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे जी.डी. बिड़ला। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रासबिहारी बोस ने। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने। युगांधर पार्टी का नेतृत्व किया था जतींद्रनाथ मुखर्जी ने। भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय तो यह भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था वह थे रेलवे सुधार के संदर्भ में। एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे वे थे श्री राजगोपालाचारी। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में अंग्रेजी के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब भ्रमण पर थे दंडित अपराधी द्वारा की गई थी लॉर्ड मेयो थे। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जेके गोखले ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था क्लाइव को। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया था कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं वो है कर्जन है। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया था चार्ल्स मेटफॉक ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था वह लॉर्ड एलन बेरो था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हर्डिंग द्वारा। तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित किया था वह था कॉर्नवालिस। और बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस।
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल एमहर्स्ट था और भारत में दीपावली घोषणा की थी लॉर्ड इरविन ने। और भारत में सर जॉन सोर की नीति को दर्शाया गया गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें उनके लेखक संपादक हैं। अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। न्यू इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक एनी बेसेंट थे और संवाद कौमुदी समाचार पत्र की राम मोहन राय व्यक्ति हैं। समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, घोष ब्रदर्स, अमृत बाजार पत्रिका, बाल गंगाधर तिलक, दी केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दी बंगाली। इंपीरियल गजेटरी के संकलनकर्ता थे विलियम विल्सन हंटर और अरविंद घोष ने पत्रिका अखबार जो भी निकाला वंदे मातरम था। गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक, एनिवेशन न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। वह पत्र जिसे 1932 में हरिजन बंध ने परिवर्तित कर दिया गया वह नवशक्ति थी। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक हैं भगवती चरण वोहरा। वह जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था वह थे लॉर्ड हार्डिंग। पत्रिकाओं न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ का संबंध था एनिवेशन से। हिंदू स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई थी वह भाषा थी गुजराती। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे मैडम भीकाजी कामा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया था बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा है मोतीलाल नेहरू से। वह कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी वह अहमदाबाद फोर्ट जेल था। महात्मा गांधी को पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था वह हिंद स्वराज था। वह पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है वह लुई फिशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया था अरविंद घोष ने। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी स्वामी विवेकानंद है। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वह थी कॉल। और भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था हिंदी पैट्रियट। जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट लिखी थी W.H. स्लेमैन ने। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक है रफीक जकारिया। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे रामकृष्ण पिल्लाई। आर्यों के आदि के बारे में लिखा था गंगाधर तिलक ने। बापू माय फादर शीर्षक संस्मरण लिखा था मनमोहन गांधी ने। मैं ईश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी थी भगत सिंह ने। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है विपिन चंद्र माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लॉरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लापियरी। बंदी जीवन की पुस्तक के लेखक हैं सचिंद्र सन्याल। मदर इंडिया पुस्तक की लेखक कैथरीन मेयो ने। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे की रचना सर मोहम्मद इकबाल ने की थी। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है एनी बेसेंट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट दे लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र पाल। और वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था मैथिली शरण गुप्त को। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था स्वराज पार्टी ने। अगला है गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी H.A. डांगे ने। वह क्रांतिकारी जिसने इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा था भगवती चरण वोहरा थे। महात्मा गांधी का जीवनीकार है B.R. नंदा लुई फिशर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभ दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक हैं N.N. सेन। हिंदू है समाचार हिंदू है वीर राघवाचारी द्वारा। केसरी है बीजी तिलक और सुधारक है जी.के. गोखले और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र।
वह आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, वो स्वदेशी आंदोलन है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लेखक है राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट। और एस.एन. बनर्जी है नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। समाचार पत्र है, संपादक है समाचार दर्पण है मार्चमैन। मिरातुल अखबार है राजा राम मोहन राय का। केसरी है बीजी तिलक का। यंग इंडिया है महात्मा गांधी का। बी.डी. सावरकर है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सी.आर. मजूमदार है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट 1857 का। एस.बी. चौधरी है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1859 का। अशोक मेहता है द ग्रेट रिबेलियन के लेखक। समाचार बंगाली है सुरेंद्र बनर्जी। बंगवासी है जोगेंद्र नाथ बोस। और वंदे मातरम अरविंद घोष। और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। और दादा भाई नौरोजी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था। एंड्रूज फिशर ने पुलिस आयोग इनके टाइम में एंटनी मैकडोनाल्ड के अकाल आयोग और कोलिन स्कॉट मानक्रीफ सिंचाई आयोग और थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग। 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल मिला था लॉर्ड मिंटो से। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। फसलों में बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है फफूंदी नाशी के रूप में। लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की। गांधी जी द्वारा गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेन कहिए की रचना की गई थी 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा। मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। कथन अप्रैल 1921 में कहा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ था शाहसुजा द्वारा। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। यह कथन है एनी बेसेंट का। गदर पार्टी संबंधित नहीं थे खुदीराम बोस। भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। वह अधिनियम जिसने भारत सरकार के चरित्र को एकात्मक से संघीय बनाने का प्रयत्न किया था वह भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जा गया मैडम भिकाजी कामा को। डोडो की भारतीय साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है यह कथन है विंस्टन चर्चिल का। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक है विनोबा भावे। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था वह था 1972। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी जी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण प्रत्याग करना पड़ा चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। वह वर्ष था 1922 से 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था वह था रूस। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष था सर जॉर्ज कैंपबेल। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है थॉमस मुनरो द्वारा। और विजय तिलक के सजा के पश्चात किसी ने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है। मैक्स मुलर ने किसके पक्ष का नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे तो भारी औद्योगिकीकरण के। भारत का ध्वज गीत के रचयिता थे श्यामलाल गुप्ता। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीयों ने लड़ा था वह था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। वह रजवाड़े के भारत में विलय के बाद भी वह 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से विलंब किया वह जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। नेहरू राष्ट्रभक्त की जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर पंजाब में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित है आगा खां पैलेस पूना में। गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक विरोधी कहा था ये कथन है लॉर्ड लिनथगो का। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था सरोजिनी नायडू ने। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पदत्याग करना पड़ा चरण सिंह चंद्रशेखर एच.डी. देवगौड़ा को। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था यह कथन था के.एम. पडिक्कर का। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई
से भारत 19वीं शताब्दी में पड़े वह अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र सिया कैलेमिटी कहा गया है, वह उड़ीसा काल 1866-67 का। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। बंगाल तुर्की चुका वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे 1943 है। रोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है कथन है क्लीमेंट इटली का। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती है कथन है भगत सिंह का। 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपर्युक्त पैराग्राफ का विषय है बी.एम. मालाबारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1885 का। भारतीय जनसंघ 1951 का। भारतीय साम्यवादी दल है 1925 का। MIMD के 1972 है। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765 को। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को। वारेन हेस्टी का भारत का गवर्नर जनरल बनना 1773। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 को। एक्सला चैपल की संधि हुई थी 1748 को। और ला बुर्दिनाशे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 को हुआ था। डुप्ले की प्रतिशत हुआ था 1754 को। घटनाओं के कालक्रम में व्यवस्था सही क्रम होगा। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931। पूना पैक्ट 1932। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव से है। स्वराज पार्टी CR दास से। और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। और जस्टिन पार्टी रामास्वामी नायकर पेरियार के। भारतीय घटना है वर्ष है जल सेना अधिनियम 1927 में बना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में। और द्वितीय गोलमेज 1931 में। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में। घटनाएं हैं वर्ष है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने 15 जनवरी 1954 को भारत में विलय को अनुमोदित किया। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 को। महात्मा गांधी की दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन है 5 अप्रैल 1930 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 अप्रैल 1931। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1930। और क्रिस मिशन हुआ था 22 मार्च 1942 को। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा P. आनंद शार्लो। और संगठन है व्यक्ति है यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरोजियो। और बहिष्कृत हितकारी सभा भीमराव अम्बेडकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अरकाट। और यूनियन इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां। इंसान बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण। विटले आयोग संबंधित है श्रम से। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था बॉम्बे। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। आराम आराम में जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो महात्मा गांधी। स्वराज हमारा ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर चैनल पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।